अच्छा लगा। हम ना बोल रहा। आज कौन तारीख? 12। आज 12 अक्टूबर 2017 है। लगभग एक हफ्ता हुआ होगा, 10-15 दिन हो गए। मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में एक बाहर का आदमी आया। इसीलिए मैं कहता हूँ जय पंजाब, जय राजस्थान, जय गुजरात। वो सब आप एक से जुड़े हुए हैं। अब गुजरात में तो देश का भगवान रहता है। गुजरात तो ऐसे ही वो हमारा तीरथ है। और मैं ये चाहता हूँ आप भी कोशिश करना, तमाम लोगों में लिखना। अगर एक भी बीजेपी का कोई सही नेता हो, पावर वाला हो, तो वो मोदी जी के पैर में इतनी मिट्टी छुआ के हमको भेज देगा कोरियर से। उसका पेमेंट अगर कहेगा तो मैं वो भेज दे दूँगा। मैं हिंदुस्तान को मैं दिखाना चाहता हूँ। आज 300 लाख रुपए, आज मैं मोदी की अगर बुराई करना शुरू कर दूँ तो 300 लाख रुपए लोग हमको देंगे। कितने लोगों ने आगाह किया, कितने लोगों ने इनसे टीका टिप्पणी किया कि वो बाबा जी मोदी योगी का क्यों नाम लेता है, वो पॉलिटिक्स की बात है। हमने कहा मूर्खों से कहो वो बाबा ही नहीं है। पॉलिटिक्स क्या है जी? पॉलिटिक्स माने देश की चिंतन। पॉलिटिक्स बोलता है वोट लेना, दंगे करवाना, ये पॉलिटिक्स में आता है। पॉलिटिक्स का मतलब है कि देश की चिंतन, देश के बारे में सोचना, देश के बारे में बोलना। वो बाबा का पहला धर्म है। हमारे यहाँ जितने आज तक युगों युगों में राजगुरु होते थे, राज पुरोहित होता था, वो ये भारत है, ये सनातन धर्म है। यहाँ हम अंग्रेज नहीं है कि हमारे यहाँ कोई जाते पता नहीं, यहाँ आता पता है। मस्तक रेखा, हस्त रेखा, ज्योतिष। आओ हमसे बात करो, हमारे पास हर बात का जवाब होगा। तो आज ये बेचारे कल से अस्वस्थ हो गए, 2-3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। तो ये अभी है, चल फिर रहे हैं। तो हमने कहा भैया अब हम आपकी सेवा करें कि मैं बंदर की सेवा करूं? जो है बेटा उधर दिखाओ, ये ऐसे यहीं से दिखाना। ये भी बेचारे सुबह के टाइम के चने, ये बेचारे सुबह उठे, लैट्रीन गए तो चने को निकाल के रखा, सुबह से पड़ा। अब मैं बंदर खिलाऊँ, उसके बाद मैं हॉस्पिटल अभी चलूँगा। जो आदमी कैमरा लेके लौटा बना रहा है वो अक्सर आता रहता है। इसके बाप तो यहाँ हो गए 40 साल। वो यानी फुटकर में लोग आते जाते रहते हैं। तो मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, मैं अभी गाय को पानी पिलाऊँगा और गाड़ी, हाँ गाड़ी भी शाम तक मौका मिलेगा तो गाड़ी आप इनसे पूछिए। हमारी ये गाड़ी का ब्रेक ही नहीं है, मोपेड का, किस तरह मैं चलता हूँ। कल एनजीओ की एक बुनियाद डाली गई है, उन्होंने इसका शुभारंभ उसके सामने इनके हुआ है और ये हमसे मिलती है। बहुत हमको बहुत बड़ी खुशी है महाराज जी के सानिध्य में रहे। अगर ऐसा कोई बाबा वर्ल्ड में, अगर ऐसा बाबा कोई वर्ल्ड में या फिर उसके अरबों की संपत्ति हो और वो मतलब ऐसी सेवा करे तो हमको दिखाए, हम ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करेंगे। हम बहुत कृतकृतार्थ है इनकी जो मतलब हेल्प करके। और हम मतलब और भी रहना चाहते थे लेकिन हमारी मजबूरी है, बीमार हो गए। मतलब बहुत चाह के भी मतलब ये उठना बैठना मतलब चाह के भी नहीं कर सकते। नहीं तो इतने में बंदर भोज भी हो जाता, गाय की सेवा भी हो जाती, ब्रेक भी लग जाता। लेकिन हमारी थोड़ी अस्वस्थता होने के कारण जरूरी है कि एक तो अब अकेले आदमी, देखो घर याद आता है ना। अब जो सेवा, मैं अकेला आदमी, बेटी हमारी अब पार्लर देख रही है, उसका हस्बैंड आया हुआ है, अब उसके कपड़े धोना, उसकी सेवा में लगना, वो उसमें मजबूर है। श्रीमती जी हमारा मिसेज जो है वो अगर वो कुछ हमको चाय पानी, एलोवेरा और ये वो और ये सब्ज़ी बना के दे देती है, वही मेरे लिए बहुत है। मैं उसको ठीक से सुना ही नहीं पड़ता है, वो एजेड हो गई है। और मैं तो खैर अब ये हनुमान जी की मेरे ऊपर कृपा है। और मैं सज्जन का मतलब मुंबई से या दिल्ली से फ़ोन आया हमारे पास जी कि महाराज जी होटल में नहीं बजाए, अगर आपको 2 रोटी घर में ही दे दे तो
मतलब क्या बिगड़ जाए महाराज जी का, वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। तो मैं उनसे ये बोला कि आप यहाँ पे आके इनकी मजबूरियाँ देखिए, इनकी मजबूरियाँ देखिए, इनको मतलब गैस सिलेंडर निकालने तक का टाइम नहीं मिलता है। हम आज मतलब ये हमको कहे, जिस दिन आए हम तभी कहे ये कि बेटा हम तेरे को गैस सिलेंडर निकाल के दे देंगे और तू अपना बनाना खाना। इनकी श्रीमती जी की तो वैसे ही मतलब वो उनको इनकी जो कर दे वही बहुत है, वही बहुत। और एक मिनट, और जिसको शक हो वो यहाँ पे आके यहाँ आके देखो, वो मैं उसे कुत्ते का औलाद कहूँगा जो बिना समझे बूझे फैसले देता है। मैं उसे क्या कहूँ, मैं उसे मिक्सचर कहूँ? वो क्या मिलावट है उसके नस्ल में? क्या उसका एक बाप नहीं है? लाइब्रेरी आओ, पता लगाओ, औकात में आ जाओगे। हमारी हैसियत देख, पहले मेरा काम देख और मेरी हैसियत देख। और सब ठोकर मारा है। आज भी मैंने यूट्यूब पर बोला, अगर नोबेल पुरस्कार भी मेरे सामने आएगा तो मैं इनकार कर दूंगा। मैं कैमरे के आगे बोलता हूँ। लोग पैसे बाबा पर हमको नो, वही पैसा भेजो जो यहाँ खर्चा होगा। इतने दिन 10-15 दिन से यह लड़का है, इसने अपनी आंखों से देखा। तभी इसने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ, अगर श्याम साधु का जोड़ा कोई दिखावे, मैदान में आओ, बिना देखे फैसला करना। इसका मतलब टू मिक्सचर है। अब एक बम्बई से कोई कौन थे, भरद्वाज थे, भरद्वाज साहब, पहले इनको भड़काना शुरू किया और इन्होंने आवाज़ तेज़ किया, हम सुन रहे थे। उसके बाद में हमारे मन में शक हुआ कि ये कोई कट्टर कांग्रेसी है, ये मोदी का एंटी है। उसकी बातों से हमको, अगर जो हिंदुस्तानी या हिंदू है वो ज़रूर मोदी का तारीफ़ करेगा, क्योंकि योगी और मोदी ने ऐसे कई फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि वो लाठीचार्ज छात्राओं पे होना ठीक था, तो मैंने कहा वो तो एक दो कोई ऐसे असमंजस रहता है। फिर उन्होंने, उनके मंत्रियों ने ऐसा भी कहा कि हम इनकी बड़ी जांच करवाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको मतलब सज़ा दी जाएगी। उनको वो भी बर्दाश्त नहीं है। हम मानते हैं वो गलत है, वो गलत था। जिन छात्रों पे जब डंडा बरसाया गया पुलिस का, तो वो गलत था, हम मानते हैं। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था वो पता लगा। हो सकता है कई फैसले ऐसे गलत हो जाए जी। सरकार ही तो है, उन्होंने तो कांग्रेसियों 70 साल तक गलत फैसले किए हैं। सुना ही नहीं है। सुना, एक मिनट, एक सेकंड बस। देखिए, कम बातों में ये सारी बात कह गए कि 70 साल तक उन्होंने अपराध किया है। ठीक, नंबर 2, उसके बाद मैंने इनसे मालूम क्या कहा, मैं यहाँ की भाषा में मैंने ये कहा कि यहाँ की एक कहावत है, क्या, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। सूप बोले, सूप जिसमें पछोड़ता है, सूप बोला तो बोला, चलनी क्या बोलेगा जिसमें 72 छेद हो। इसलिए भरद्वाज जी, शर्म कीजिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिया, शर्म कीजिए आप। पहले श्याम साधु के अब देखो आकर के तुम भाग जाओगे। तेरे 60 पुरुष में अगर कोई हो, जहाँ कोई मोदी और योगी के बारे में बोलता है, मेरे बदन में आग लग जाती है। मैं चाहता हूँ हमारा पकड़ के जबड़ा हम फाड़ के रख जाए। अब एक कमीने, अब एक कुत्ते, जिस आदमी ने देश के ढांचे को बदल दिया। मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है, लाखों का नहीं, करोड़ों का, मोदी जी के कानून के कारण। फिर भी मैं खुश हूँ। इसके पहले लाइन में लोग लगता था, नोटबंदी में लाइन में गए कांग्रेसी गए, मार पंप पीछे से करे दे रहा चाइना वाला कि लोग बोलें, लेकिन फिर भी लोग बोलते थे। मुझे तकलीफ़ तो है, लेकिन हम राहत महसूस कर रहे हैं। अब आप सभी से ये जो वीडियो देखे, उन सभी से ये निवेदन है कि महाराज जी पहले की तरह अकेले पड़ गए हैं, उनके पास हम नहीं है, हमको बड़ा अफसोस है जी। तो आप सबको ये प्रार्थना है हमारी हाथ जोड़ के, या तो हफ्ता में एक दिन, चाहे मंगलवार हो, या महाराज जी डिसाइड कर देंगे, या तो मंगलवार हो या कोई वार हो, जिस दिन आप बात करें, या फिर 8 से 11 के बीच में बात करें, ताकि ये मतलब अपना पूरा दिनचर्या ख़त्म करने के बाद में आप लोगों से बात करें। जो भी इच्छुक हो, अब जो मतलब ऐसे मतलब टाइम पास के लिए, महाराज जी आप तबीयत कैसी है, महाराज जी आपका गला कैसा है, महाराज जी आपका मतलब और कैसा है, तो वो लोग ना करें फ़ोन, क्योंकि महाराज जी बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं।
हम ये खुद हमारी आंखों से देखे हैं। तो हम महाराज जी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, आप सोचो कि हम महाराज जी की तरफ से बोल रहे हैं या महाराज जी हमको रिश्वत दे के मतलब बुलवा रहे हैं। कुछ नहीं। तो हम हमारी आत्मा से बोल रहे हैं ये सब चीज़ कि आप इसका ख्याल रखें, क्योंकि महाराज जी पूरे दिन बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और इतना ही अन्न दाना पानी यहाँ पे लिखा हुआ था मेरा रायबरेली का, तो मैं आज प्रस्थान करता हूँ। महाराज जी ने भी यही कहा कि बेटा हम तेरी सेवा करें, बंदरों की सेवा करें या गायों की सेवा करें, किसकी सेवा करें? हम अकेले प्राणी हैं और इतने बुजुर्ग हैं, तो तुम अच्छा रहेगा कि तुम घर पे ही जाके मतलब ये सब कुछ अपना तबीयत ठीक करो, या फिर कोई मतलब कभी मन हो जाए तो 5-7 दिन के लिए और आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी भी लाइफ बहुत आगे तक चल रही है। बिल्कुल, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। महाराज जी का आदेश है। यह आनंद शर्मा ने सीखो, दुनिया वालों शर्म करो, इसीलिए मैं दल काटता हूँ, इसीलिए मैं आवेश में आता हूँ। तो बाबा अहंकार करता है, कुत्तों के लिए अहंकार में हमको बोलना पड़ता है, ये कुत्तों के लिए। समझदार के लिए तो मैं सलाम करता हूँ जिन लोगों ने हमारी मदद किया है। कितने मोहम्मदन का फ़ोन आ चुका, ओ बाबा आप बहुत अच्छा काम करता है, पाकिस्तान से, दुबई से, कहाँ कहाँ से आता है। 2 या 3 मोहम्मदन ने कहा अब हमारी ओर से बंदर भोज करें। तो मेरा निवेदन है कि अब जो लोग मेरी हेल्प करेंगे वो ये न उम्मीद करेंगे कि मैं उनका नाम पढ़ूं। वो सूरी की बात थी, 2-4 लोग रहे तो ये हो गए, और कुछ लोग उसमें नकली भी आ गए। वरुण जी आ गए ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, कौन कट्यार वहाँ के रहने वाले, अरे वो हैदराबाद के, ओ खूब प्रचार करवाया, वो मेरी रोजी है, वो अमेरिका में है, वो दुखी है, वो हनुमान जी से बोलो उसको उठा। ये क्या नाटक करते हैं यार, अरे कुछ तो शर्म करो। मैं कहता हूँ अगर तू एक बाप का है तो रायबरेली आ, पता लगा ले आके। मैं सरकार को चैलेंज करता हूँ, जितनी आई हों, जितनी आई वो सब यहाँ लगा दे, बड़े बड़े कैमरा जांच करो आके। वो नहीं आप कराओगे, चूँकि जानते हो कि असलियत है, वहाँ तुम हार जाओगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज किसी तरह मोदी योगी आए हैं, देश के सिस्टम को बदल रहे हैं, लग रहा है। और इन्होंने करोड़ों रुपए की बात कही, अगर तू हिंदू है और मोदी की बुराई करता है, तेरे हिंदुत्व में हमको फर्क नजर आता। क्यों? हर आदमी तो अपनी अपनी जात, अपनी धर्म को लेके चलता है, हम क्यों हटावें? क्यों हटावें? हैं? हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई हो, वो अपनी मुस्लिम अपनी पहचान बनाए है, गोल टोपी लगा के हम अपनी पहचान को हटा दे। इसलिए आरएसएस वो हमारा लेबल है। आज आरएसएस न होता तो पंडित जी ये जो चुटैया रखे हो ना, ये हम लोगों को ढूंढना ऐसे घुमाइए, ये चुटैया या कुछ ना होता। जनेऊ चुटैया, जनेऊ मैं धारण करता हूँ क्या, लेकिन समाज में जब हमको समझाना है तो वहाँ मैं पंडित जात को मैं खूंटी पट्टान देता हूँ। क्यों? मैं साधु हूँ। साधु का मतलब है सेवा करना, साधु का मतलब है समाज को बदलना। मोदी योगी का मैं माला जपते जपते कई लोगों ने मजाक किया कि बाबा अगर राम सेबरी को तो राम मिल गए, क्या बाबा आपको मोदी कभी मिलेगा? हमने कहा मोदी न मिले कोई चिंता नहीं, लेकिन मोदी के दरवाजे की मिट्टी बीजेपी के सुनने वालों, कोई नेता हो, बहुत लोग देखेंगे जो बीजेपी वाले हैं, कोई हो, गुजरात के रहने वाले हों, मोदी के दरवाजे की मिट्टी, भाई पैर में मिट्टी छुआना। और प्रधानमंत्री हैं वो भी होगा, भाई कौन है क्या है वो, हम बस उनके दरवाजे की मिट्टी, कोई गुजरात का रहने वाला हो, हम समझेंगे उसने हमारी पूरी मदद किया। क्यों? हनुमान जी हमारे साथ में है, हमको हंसी आती है, हम कहने बीमार होते। दूसरी बात, हमको फीवर आया था 2.5 दिन में मैंने वायरल फीवर को डंडे मार के भगाया है। हिंदुस्तान के डॉक्टरों, जापानी बुखार और डेंगू बुखार को घोषित करने वाले डॉक्टरों, जरा एक बार रायबरेली तो चले आओ, पता तो लगा लो हैं। क्या 2.5 दिन के अंदर वायरल फीवर को आपने बिना किसी मेडिसिन के भगाया है? नहीं भगाया है। मैं भी बाबा रामदेव के तरीके से ये आंखों को घुमाता हूँ, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है वो न्यूली क्रिया। अब
तो छूट गया काम नहीं, फुर्सत नहीं। नेवली क्रिया घुमाने वाले को कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। कल निशा शर्मा के यहाँ मैं बैठा था, वो एक अद्भुत महिला है, भगवान ने उसको सब कुछ दिया है, सूरत, शकल, धन दौलत सब है उसके पास, और फिर भी दूसरे के दरवाजे वो मॉर्निंग में टट्टी उठा के फेंकती, फिर भी लोग कुत्ते को डंडा मारते हैं तो वो नाराज़ होती है। हमने कहा निशा ये श्याम साधु तुम्हारे साथ में है, हम माने कुछ नहीं, अगर हम बैठ जाएंगे। आज उसका ये सुनीता यादव का फ़ोन आया, बहुत दुखी थी, उसके सच बोलने पर उसका लोगों ने नुकसान किया है। आज मैं कैमरे का ये कहता हूँ कि जिन्होंने नुकसान किया है वो माफ़ी मांगे, और नहीं तो हम अब हनुमान जी से एप्लीकेशन लगाएंगे। हम वो टीका सेंटर वाले, माला वाले बाबा नहीं है कमाने वाले, हम काम करने वाले बाबा हैं। काम करो, कर्म करो, गीता यही करती है, करो, कर्म नहीं करेगा। इतने बड़े लाइब्रेरी में नहीं, ये कैमरे कितने लोग देखता है, कोई आया हमारे मदद को? नहीं आया, हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम, हमारा बेटी ये लड़का जो कैमरा बनाता है संकठा, वो 40 साल 50 साल से आता है मेरे। बिजू को 10 रुपये और बढ़ा के देंगे, ले बेटा चल ड्यूटी पर आया कर, तू चाहे 1 घंटे के आ, कुछ तो तेरे जेब में जाएंगे और कुछ हमको सहारा मिल जाएगा। इसलिए कर्म को महत्व दो, कर्म को महत्व दो। पूजा करने से, माफ़ करना पूजा करने वालों, आज तक पूजा करने वाले को, मैं आज के ज़माने की बात करता हूँ, पूजा करने वाले, क्या कभी तुमने कोई साहस का काम किया है तुमने? ना। एक श्रीवास्तव थे वेटनरी हॉस्पिटल में, उनका ये कहना था पूजा करोगे तो मांगना पड़ेगा, और कर्म करोगे तो उसको आके देना पड़ेगा। जैसे वो अचानक कर रहा है, पैसे का इंतजाम कर दिया, आदमी का इंतजाम कर दिया, बीच में उसकी परीक्षा थी, मेरे आँखों में आज आंसू आ गए। तो सीखो, अगर तू मनुष्य है तो, अगर तू मिक्सचर का बेटा है तो भैया मुझे माफ़ करना, तुझको जितनी गालियाँ देना है दे, लेकिन श्याम साधु का जब कोप आवेगा ना तेरे ऊपर, हम इस कैमरे के आगे क्या बोले, बड़े बड़े ऑफिसर की मैं चर्चा कभी करूँगा, मैं पेपर दिखाऊँगा कि देख ये है साधु का श्राप। श्राप वही दे सकता है, आशीर्वाद वही दे सकता है जो काम करता है, वही कुछ दे सकता है जो कमाता हो। तो मैं सुबह से शाम तक कमाता हूँ, मैं पूजा नहीं करता हूँ, मेरी यही कमाई है। गधा की सेवा, कुत्ते की सेवा, बंदर की सेवा, गाय की सेवा, और इनके मंदिरों में इनकी पूजा की गई है। सब मंदिर में कुत्ते की भी है। हम भौरेश्वर जाएंगे, वो स्वीट जलोटा की ओर से वो हनुमान जयंती ने कहा बाबा आप अपने नाम से भोज करो, हम कहा नहीं आपके नाम से होगा। ठीक है, उसको भगवान ने दे रखा, ना करता है। मैं उस दिन मैं फ़ोटो बनाऊंगा कि देखो पत्थर का कुत्ता मंदिर में बैठा है, उसके हम पैर छूते हैं और सचमुच के कुत्ते को डंडा मार के भगाते हैं। ये इसीलिए मेरा कहना है यह प्रभु की लीला है। एक राजस्थान का आया हुआ लड़का 2 महीने वृंदावन में रहा, ये आचार है, ये पास है, ये कर्मकांडी पंडित है, पूजा पाठ हेन टेन सब करवाता है। ये तो कर्म वो करो कि मतलब आँखों में आंसू आ जाए, ये है। तो देखिए अपने आप आ जाए। लाइब्रेरी के लोग मर गए हैं क्या है? चाहे वो नेता हो चाहे हम नेता है, कोई हो, हमको उनकी ज़रूरत भी नहीं। कोई लोग हमसे जुड़े, वो एक नाटक गए, उनके दिमाग में वही भरा है मंदिर, पूजा, मरो पूजा पूजा पूजा। अरे पहले काम कर, मंदिर जा, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन पहले भगवान का काम तो कर। भगवान का काम नहीं करेंगे, नहीं ये भगवान का काम है। गाय पड़ी है, अब सुबह से पड़ी है, मॉर्निंग में इसका तबीयत खराब था, इनको मैं बैंक लेके गया था, बैंक में जाके 5,000 रुपये के चेक काटा, इनका खाना खर्चा जो हुआ, किराया भाड़ा, वो 5,000 मैंने दिया। अब ये 5,000 कहाँ से आया? जो लोग पैसे भेजते हो उसी से खर्चा होता है। हेलो बाबा जी, और मेरे नाम से बंदर भोज कर दीजिएगा, भूल जाओ। अब जो तुम्हारे पैसे आएंगे ऐसे ही काम है, पेट्रोल लगेगा, गाड़ी, हमको नहीं खाना है, हमारी हैसियत इतनी है। आके लाइब्रेरी देखो, आके
लेकिन तुम्हारे भेजे पैसे थे, वो आए, इनको सेवा, ये लौटा कैमरे लेकर बना रहा है, हम उसी पैसे से इसको पैसा दें। क्यों? गाय की भी सेवा है, फुलवाड़ी ने घास छील रहा है, वो घास जाके गाय को डाल रहा है, तो उसी पैसे से हम करेंगे। अब ये भूल जाओ कि बस हम आपका लिस्ट पढ़ें, फिर हम बंदर भोज करें, फिर 3000 बंदर हमको ढके, और इसके लिए अगर है तो फिर नोट, अब दौलत लुटाओ, पूरी व्यवस्था करो। अब आ गया स्वीट जलोटा, हाँ बाबा जी वो 15,000 मैं भेज रहा हूँ। हमने कहा बेटा इतना क्यों? नहीं बाबा जी आपको बढ़िया हो गया है, आप पूरा खर्चा करो। हमको हंसी आ जाती है। अब उसके भेजे पैसे जो बचते हैं वो लेबर को देना, मजदूर को देना, ये करना, पेट्रोल डलाना, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं अपनी आमदनी मैं नहीं दे सकता हूँ। मैंने बहुत किया, बहुत कुछ किया। मेरी जो बैंक बैलेंस है केवल उतना ही है जिससे हमारा काम चल जाए। हमारी वाइफ को मैंने कई बार कहा, उसको भी पेंशन मिलता है, उसका खर्चा उसके पास, मेरा खर्चा मेरे पास। आओ ऑनलाइन है, जितने पैसे मेरे पास आए हैं वो सब ऑनलाइन आया है, आके देखो कितना आया, मैंने कितना खर्चा किया। इसलिए एक करेंट अकाउंट हमारा 10-12 दिन के बाद खुल जाएगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसी में पैसे भेजेंगे और मैसेज करेंगे। जब हमको मौका मिलेगा 1 दिन में 2 दिन में मैं मैसेज पढ़ूँगा, और अंग्रेजी में मत लिखिएगा, रोमन में लिखिएगा। जैसे कि राम जाता है तो RAMJATAH, राम जाता है, और उसमें आपने लिख दिया राम गोइंग, तो फिर मैं हो जाऊंगा पोइंग, मैं नहीं समझ पाऊंगा, वो आपका मैसेज बेकार जाएगा। मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, इसीलिए लोग हमसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमें आदमी दो, हमें सामान दो हुजूर, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमने गाड़ी का फ़ोटो दिया, अब क्यों हम पैसे नहीं मंगा सकते? क्यों? नियम ऐसा है, वो आपके नाम आएगा, फिर इनकम टैक्स का हिसाब देना होगा। हमने कहा नहीं भैया, हम 15 दिन रुक जाएंगे, हम गाड़ी बुक करवा लेंगे, हम 15 दिन रुक जाएंगे। जब आएगा तब जो हो, बिल्कुल सरकारी नियम के तहत होना चाहिए। वो सरकार क्या करे, उसने नियम बना रखा है, उसकी मजबूरी। मोदी जी के नियम से आज हर आदमी औकात में आ गया है। ये ज़मीन खरीदना है, क्या बताऊँ मैं उन नेताओं को, जो हमारी दुकान को हड़पवा दिया, ज़मीन को हड़प दिया, तब सब उसकी जांच हम करवाएंगे। जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी, जय सेवा, जय सेवा, जय मानवता। मानवता से बड़ा कौन सा मंत्र है दुनिया वालों, हमको बताओ। मंदिर जाने वालों, मस्जिद जाने वालों, गुरुद्वारा जाने वालों, हमें बताओ मानवता से बड़ा कौन सा मंत्र है। लोग हमको बोलता है बाबा आपका अंगूठी नहीं है, बाबा कोई चंदन नहीं है, बाबा आपका माला नहीं है कोई। तो मैं कहता हूँ अरे दुनिया वालों, मैंने मानवता का माला पहना। देखो नाम बढ़िया आ गया ना, मानवता का माला मैंने पहन रखा है। उससे बड़ी कोई माला हो दुनिया के, वर्ल्ड के लोगों, बड़े बड़े विद्वानों, ज़रा मुझे बताओ कि मानवता की माला से बड़ा माला कौन है? जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी।